हिफाजत के लिए, देखभाल के लिए ये सरकार की जिम्मेदारी है। एक बार भी न गए न दिया। और जब मुजफ्फरनगर में मुसलमान ठिठुर के मर रहा था, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर थे, तब जानते क्या हो रहा था? सही में मौज कर रहे थे अखिलेश जी, उनका परिवार। सही महोत्सव हो रहा था। अब मुन्नी बदनाम हुई बलमा तेरे लिए, ये डांस सुनने के लिए, गाना सुनने के लिए हीरो हीरोइन को 330 करोड़ रुपए, सरकार के 330 करोड़ रुपए उस पर खर्च किए गए। मैं तो कह रहा हूं नेट पर देख लो आप, उसके लिए मौज मस्ती के लिए। अब आप इससे अपनी कीमत, अपनी अहमियत समझ लो कि उनकी नजर में आपकी हैसियत क्या है। अगर ये महसूस नहीं करते तो मैं क्या करूं? मेरा काम है कि आपको बता दिया। जब आपके बच्चे ठिठुर के मर रहे थे, मैं जाता था, रास्ते में 2 बार गिरफ्तार हुआ। 2 बार मैं वहां पहुंचा। जो भी हो सकता था पीस पार्टी से, डॉक्टर अयूब से हमने ताउन करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी थी। अगर सरकार में होते तो न होता, और यह मुमकिन था ही नहीं। आपने थोड़ा सा ताकत दी थी बोलने की, तो मैंने बोला मुजफ्फरनगर का, और मैंने दावा किया विधानसभा के अंदर कि मुजफ्फरनगर का दंगा समाजवादी पार्टी की सरकार और भाजपा ने मिलकर कराया है। यह मैंने बोला है विधानसभा में। साथियों, बिल्कुल साफ है। आज फैसला कर लीजिए कि अपनी क़यादत में हुकूमत में हिस्सेदारी या हुकूमत बनाए, अपने भी इंसाफ लें और सारी कौमों को इंसाफ दें। मैं समझता हूं कि मेरे रब का यही हुक्म है और यही हर मुसलमान पर लाजिम है। जो मैंने पढ़ा है, जो समझा है, इसके अलावा और कोई नजरिया काबिले गौर नहीं है, और न ही हमारे किसी भी तरीके से वो जायज है या तरीका सही है। तो एक बात तो ये है, चाहे हम आज इस बात को मान लें और चाहे 50 साल बाद और माने, बस इसके अलावा और कोई तरीका नहीं। एक मैं मिसाल दे दूं तो हो सकता है कि आपको और समझ में आ जाए। सीए के बारे में कितने लोग जानते हैं? जानते हैं? हाथ उठा लो, मैं खुद देखूं कितने लोग जानते हैं। सीए का फुल फॉर्म होता है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट या नागरिकता संशोधन कानून। आप सभी ने सुना होगा, शायद इसको जानते नहीं है कि इसका मतलब क्या है और किसने इसको पास कराया है, इसको भी आप नहीं जानते होंगे, क्योंकि मैं रहा हूं इसमें। ये का मतलब ये है कि इस मुल्क के, गौर से सुनिएगा, कोई शायद दुनिया का नहीं बताएगा आपको। सीए का मतलब ये है, नागरिकता संशोधन कानून का मतलब ये है कि हर इस मुल्क के बासिंदे को ये साबित करना पड़ेगा कि वो इस मुल्क का शहरी है। अगर शहरी नहीं है तो उसको कैंपों में रखा जाएगा, इस मुल्क का हिस्सा नहीं है, कोई कानून नहीं है, और उसकी जितनी जायदाद है वो सरकार की हो जाएगी, विदेशी हो जाएगा। इस मुल्क के किसी अदालत में, इस मुल्क के किसी अदालत में वो मुकदमा नहीं लड़ सकता। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा नहीं लड़ सकता। ये साबित करने के लिए आपका वोटर आईडी, आपका आधार, आपका राशन कार्ड, घर की बिल, घर जायदाद की आपकी कॉपी, बिजली बिल, टेलीफोन बिल, कोई पहचान पत्र, वोटर आईडी, पैन कार्ड,
नौकरी का कार्ड कोई मान्य नहीं है। ऐसा कोई दस्तावेज इस बिल में नहीं है जिसको आप दे करके साबित करें कि आप इस मुल्क के बाशिंदे हो। फैसला कौन करेगा? सरकार का अधिकारी। उत्तर प्रदेश में एसडीएम फैसला करेगा कि आप इस मुल्क के हो कि नहीं है। अगर वो कहता है कि डाउटफुल है, डी लगा दिया, उसकी मर्जी, क्योंकि आपके पास साबुत करने का कुछ है नहीं। कोई पहचान पत्र, पासपोर्ट आपका नहीं माना जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा, कोई प्रमाण पत्र नहीं माना जाएगा। ये शायद आपको पता नहीं। फैसला अधिकारी करेगा, अधिकारी वही करेगा जो सरकार कहेगी। इसका मिसाल मैं दे दूं, मैंने ये अखबार में इश्तिहार दिया था कि हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके को मानते हैं और उसी पे चलेंगे। तो हमारे पर एनएसए लग गया। एनएसए का मतलब समझते हैं? एनएसए का मतलब है कि इस मुल्क का मैं गद्दार हूं। और इसकी सजा जानते हैं? कम से कम उम्र कैद और ज्यादा से ज्यादा फांसी, इससे नीचे नहीं है। ये सरकार है। मगर मेरे पास अख्तियार था। जजों की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जज और 2 रिटायर्ड जज को देखना होता है। जो कानून ये सबसे खतरनाक है, तो ये सही लगा है कि नहीं लगा है। उनके सामने मैं पेश हुआ, वकील नहीं जा सकता। तो हमने बताया मैं मुसलमान हूं, मैं अपने रब की बात नहीं करूंगा, उनकी इबादत नहीं करूंगा, अपने नबी के तरीके पर नहीं चलूंगा, तो किसके तरीके पर चलूंगा? तो उन्होंने एनएसए खत्म कर दिया। तो सरकार, तो अधिकारी तो सरकार के हिसाब से होता है। तो ये है एनएसए, मगर ये भी ठंडे बस्ते में है। ये जिन निकलेगा अब सबसे पूछेगा, बताओ तू कौन हो? जिन वो ठंडे बस्ते में कि जिस दिन ये पास हुआ उसी दिन पीस पार्टी ने इसके खिलाफ कि ये संविधान के खिलाफ है, पीस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा किया। जिस दिन ये पास हुआ, क्योंकि इसको ठीक से समझ रहा था मैं, जब तक सुप्रीम कोर्ट में फैसला नहीं हो जाएगा ये जिन निकलेगा नहीं। मरे जिन निकलेगा, क्योंकि सरकार फैसला किसको करना है? जज को करना है। वही करता है जो सरकार कहती है नहीं? तो जिन निकलेगा। अब ये बताओ, ये पास किसने कराया? ये पास सपा बसपा ने कराया, भाजपा ने नहीं कराया। राज्यसभा में, भाई आप डॉक्यूमेंट है जाके देख लीजिए, राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। लोकसभा में पास कराने के बाद राज्यसभा में पास कराना पड़ता है, तब राष्ट्रपति दस्तखत करता है, कानून बनता है। राज्यसभा में भाजपा की मेजॉरिटी नहीं थी। 8 एमपी समाजवादी पार्टी के और 8 एमपी बसपा के वॉकआउट कर गए, बाहर हो गए, वोट देने के पहले बाहर निकल गए। और निकलने के बाद जब 16 एमपी कम हो गए तो भाजपा की मेजॉरिटी हो गई और ये कानून पास हो गया। तो भाजपा किसने पास कराया भाई? सपा और बसपा ने पास कराया। अजीब इत्तेफाक है कि उन 8 सपा के एमपी में 4 मुसलमान और बसपा के भी 8 एमपी में 4 मुसलमान एमपी। तो सपा बसपा जिनको आपने भेजा था कि मुसलमानों की बात करेंगे, वो 8 एमपी भी बाहर आ गए। अगर मुसलमान 8 सपा बसपा के एमपी 4-4 अगर ये भी सीए के खिलाफ वोट देते तो ये कानून पास नहीं होता। किसने कराया?
मुसलमान ने ये सीए पास कराया और बेचारे नहीं जानते कि वो उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। वो ये नहीं जानते कि उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल होगा। सपा बसपा ने क्या कभी किसी ने सुना है कि सीए के खिलाफ कभी कुछ बोला हो? नहीं बोल सकते। वो चाहते हैं कि आप लाचार, बेबस, मजबूर, बेसहारा रहो ताकि वोट देते रहो और हमारे पैरों में पड़े रहो गुलाम की तरीके से। भाजपा की सरकार ने मुझे ऐसे राजगृहों में जेल नहीं भेजा, एनएसए में जेल नहीं भेजा, इन्हीं सब वजहों से भेजा है, क्योंकि वो जानते थे कि और कोई नहीं लड़ सकता। नहीं समझ रहा है, डॉक्टर अयूब सिर्फ इसके खिलाफ लड़ रहा है। अब आखिर में 5 मिनट में मैं खलीलाबाद की बात करके आप अपना बात खत्म करूंगा। मायावती जी ने ऐलान कर दिया है कि हम सपा की सरकार बनने नहीं देंगे, चाहे भाजपा को समर्थन करना पड़े। ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? मालूम है। मालूम है ना? कंफ्यूजन कोई नहीं है? मालूम है ना सबको जी। मगर उन्होंने एक मुसलमान प्रत्याशी भेज दिया। तो आप हमें समझाओ कि जो मुसलमान उन्हें वोट दे रहे हैं, अगर भाजपा को कम पड़ेगा विधायक का, वो समर्थन करेगी, तो क्या ये मुसलमान विधायक समर्थन नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। कहेगा कि नहीं हम करेंगे? कहेगा कि नहीं करेगा? करेगा करेगा। अरे भाई कुछ बोलो तो। करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आपने जो वोट दिया है, तो आप तो भाजपा की सरकार बनाओगे कि नहीं बनाओगे? हैं? बनाओगे कि नहीं बनाओगे? जी। सारी बात समझ में आती, थोड़ी सी बात नहीं समझ में आती हैं? जिससे आपका मुस्तकबिल है, आने वाली नस्लों की हिफाजत है, वो बात आपको समझ में नहीं आ रही। क्यों भाई, ये बात नहीं समझ में आ रही है? अभी तो ये समझ में आ रही है कि कितना पैसा दे रहा है, क्या है नहीं? खूब लुटाया जा रहा है पैसा, है नहीं? अरे भाई, मछली को फंसाने के लिए कटिया फंसाते हैं ना, तो पहले खूब खिलाया जाता है उसको, है नहीं? अब कुर्बानी में जिसको कुर्बानी बकरे करनी पड़ती है, क्या करते हैं इसको? खूब ताजा कर, खूब खिलाते हैं। तभी 1 हफ्ते तक खूब खिलाया जाएगा, खूब बिरयानी खिलाई जा रही है नहीं? जितना पैसा मांगो उतना पैसा दिया जा रहा है नहीं? दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा? दिया जा रहा है। तैयारी किया जा रहा है आपके हलाल करने की। बात समझ नहीं आती? दूसरा, बसपा सपा का एक प्रत्याशी आया है। अभी हमारे भाई ने बताया था, भैया वो आया है तो क्या उसका हृदय परिवर्तन हो गया है? नहीं, हृदय परिवर्तन हो गया क्या उसका? नहीं हो गया। अरे अभी अपने फायदे के लिए, धंधे के लिए सोचा बस हो सकता है सपा की सरकार बन जाए, तो भाजपा को छोड़ के सपा में आया है। खूब मुसलमानों को गले लगा रहा है नहीं? है कि नहीं लगा रहा? अब कहता है कि मैं जय श्री राम बोलने नहीं दूंगा। मालूम नहीं मालूम आपको? आप हमें बता दो कि अगर भाजपा को विधायक की कमी पड़ी तो 1 मिनट देर करेगा क्या? नहीं। नहीं करेगा क्या? नहीं। अरे बोलो भाई, करेगा? नहीं करेगा ना? तो आप जो वोट दोगे तो वही जाएगा फिर, है नहीं? मान लो मुझे आप जिता दिए, अगर सपा की जरूरत पड़ी और भाजपा को विधायक की कमी पड़ी, तो मैं भाजपा की सरकार बनाऊंगा कि सपा की सरकार बनाऊंगा? किसकी बनाऊंगा? सपा की। है? सपा। भाई बात बन नहीं रही है, तेज बोलो तो समझ में आए। किसकी बनाएंगे? सपा। सपा की भाजपा बनाएंगे नहीं बनाएंगे? भाजपा नहीं बनाएंगे ना? मगर जैसे आप मुफ्त में वोट देते हो, मैं मुफ्त में बनाऊंगा क्या? जो भाई नहीं। मुफ्त में नहीं। इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि आप लड़के सपा को वोट देते हो तो लड़के में सपा की सरकार बना दो। ना, नहीं, ऐसा नहीं होगा।
साहब आपकी हिस्सेदारी लूंगा तो बनाऊंगा, है नहीं कि मुफ्त में बना दूंगा। जैसे आप मुफ्त में वोट देते आ रहे हो, कितने साल से? 75 साल से देते आ रहे हो। जबरदस्ती तो मांगो ना मांगो, मैं तो जबरदस्ती दूंगा, है नहीं? है कि नहीं? सही है। तो साहब मैं तो ये ना करूंगा, आपका हक हिस्सा लूंगा और सरकार आप पर जुल्म होने नहीं पाएगा। जो सबसे बड़ी बात मैं आखिर में कहने जा रहा हूं, आपकी अपनी सियासी क़यादत, सियासी पहचान जिंदा रहेगी। आपकी अपनी पहचान होगी कि आपकी भी कुछ सियासी हैसियत है, एक हिस्सेदारी शुरू होगी। और इंशाअल्लाह अगर आज हिस्सेदारी शुरू होगी तो कल इंशाअल्लाह हुकूमत होगी। इंशाअल्लाह। तो भाई मैं क्या अकेले ये कर पाऊंगा? नहीं क्यों भाई? नहीं, सब मिल के करेंगे। मैं 3 दिन से अपने विधानसभा से बाहर हूँ और लगातार दूसरे हमारे साथियों के साथ रह रहा हूँ, तो मैं अकेले तो नहीं कर पाऊंगा भाई। जी नहीं। आप यहाँ मौज करो और मैं अकेले करूँ, मुमकिन है ये? नहीं। क्या अगर दलित भाई कांशीराम मायावती जी के साथ जद्दोजहद न करते तो आज उनकी हालत ना बेहतर हो पाती? हाँ? कि अकेले मायावती कांशीराम जी कर पाते? मुमकिन था क्या? अखिलेश यादव और मुलायम सिंह अगर अकेले रहते, उनका समाज न रहता, तो आज यादव जितना ऊपर जाते? हाँ? नहीं। और आप हमसे कहते हो कि अकेले लड़ो, अकेले जेल जाओ, अकेले मार खाओ, अकेले सब काम करो। हम तो साहब मुर्गा खाएंगे बैठ करके, है नहीं? नहीं हो पाएगा भाई? नहीं। बता तो हो पाएगा? नहीं। एक सबसे बड़ी सवाल हो रही थी कि साहब सब मुस्लिम क़यादत बिखरी हुई है, इकट्ठा नहीं होते तो मुसलमान कैसे इकट्ठा हो जाए? है बात सही कि नहीं? सही है। सही है। हाँ? सही है। तो 2 ही पार्टी मुसलमानों की मजबूत थी, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल और पीस पार्टी। तो पहले हम दोनों को मिलाए और 2007 से 2017 से मैं कोशिश कर रहा था कि वैसी साहब की पार्टी AIMIM भी हम सभी के साथ आवे। अल्लाह का शुक्र है कि अब वो भी इस पार्टी के साथ आ गए हैं। हमने बिल्कुल साफ कह दूं, हमने उनसे बिल्कुल साफ कहा, अब चूंकि मन से कह रहा हूं, है नहीं? मैंने उनसे कहा कि हुजूर मैं 17 में आया आपके पास, तो आपने कहा मुझे गठबंधन करने का कोई अभी इरादा नहीं है। हमने कहा ठीक है। मैं हिम्मत नहीं हारा, लगातार कोशिश किया और जो मेरा तरीका है, मेरे नबी का तरीका है, झुक करके समझौता करने का, वो काम मैंने किया। हमने किया। हमने कहा हुजूर, उनके घर फिर गया मैं दिल्ली। हमने कहा कि सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा ये सब आपको भी हराने की पूरी ताकत रख रहे हैं और मुझे भी हराने के लिए पूरी ताकत से काम कर रहे हैं। तो भाई सही है कि नहीं सही है? सही है। तो हम लोग क्या इतने बेवकूफ है कि आपस में एक दूसरे को हरावे? है नहीं? हमने कहा कि हम दोनों तीनों कम से कम मिल करके उनका मुकाबला करें तो इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब हो जाएंगे। इंशाअल्लाह। हमने ये भी कहा कि जितने दलित पार्टियां हैं और जितने पिछड़े समाज के हैं उन सबको इकट्ठा किया जाए। अल्लाह का शुक्र है कि मौर्य समाज की पार्टी, कुशवाहा समाज की पार्टी, कुर्मी समाज की पार्टी, बेलदार समाज की पार्टी, निषाद समाज की पार्टी,
और चौरसिया समाज की पार्टी जो पिछड़े बिरादरी के है, और चंद्रशेखर आजाद जो आजाद समाज की पार्टी, वो सब इस पार्टी के साथ हैं। हम सब लोग मिल करके काम कर रहे हैं और इंशाअल्लाह हम लोग कामयाब होंगे। ये साथ ये तरीका ठीक है कि नहीं ठीक है? सही है। अब हाथ उठा करके दोनों बता दो, बंद किया जाए। अब मुझसे आप क्या चाहते हो बता दो, अब मेरी क्या गलती है और मैं क्या करूं वो बता दो, मैं कर लूं और कुछ करूं क्या? कितना ठीक है? इतना बहुत है। ठीक है ना? अब वोट देंगे सपा बसपा कांग्रेस को, भाजपा को? नहीं। तो जब नहीं देंगे भाई, जब तक आप मुसलमान के नाम पर अगर किसी को मारना हो तो घर के मुखिया को मारोगे ना, बर्बाद करना हो। आप किसी कौम को जीतना हो तो उसके कायद को तोड़ जीतना पड़ेगा ना। तो इसलिए सपा बसपा कांग्रेस भाजपा सब वहां से खैलाबाद से मुझे हराना चाहते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी कैसे जिताते हो, अपनी क़यादत को कैसे बनाए रखते हो, ये आपकी जिम्मेदारी है कि नहीं जिम्मेदारी? बिल्कुल। बहुत अफवाहें उड़ाएंगे। आपसे गुजारिश है कि सबसे कह देना भाई, सारी अफवाहें हम आपकी सुनेंगे मगर 3 तारीख के चुनाव के बाद, ठीक है ना? ठीक है कि नहीं? 3 तारीख के चुनाव के बाद जो कहोगे सब मान लेंगे, मगर 3 तारीख तक कोई बात न करो, सिर्फ 30 पार्टी को वोट दो, है नहीं? ये तरीका ठीक है नहीं ठीक है? अब मैं दरखास्त करूंगा कि सब लोग, जितने लोग जा सकते हैं,